अरे अब तो हाथ कान दोनों में पीड़ा हो रही है, अब तो क्षमा कर दो। सभी पुरुषों को आने दो इस महाराज में। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्यों राधे, कर दो ना। देखो सभी पुरुष भ्रष्ट हो जाएंगे और महादेव तो मेरे आराध्य हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक भी हैं। अब तो क्षमा कर दो राधा, तनिक सोचो तो सही। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है कृष्ण के साथ नृत्य करने की। मुझसे भी। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। विशाखा, जाके पता तो करो ये सब ग्वालियर गोपियाँ कहाँ रह गई है। आ जाओ। ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं है? कहाँ रह गया होगा? यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अन्य सभी की और तुम्हारे प्रिय आराध्य की, तो कुछ ऐसा करो ना जिससे मेरी बात भी मानी जाए और अन्य सभी भी प्रसन्न हो जाए। तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझसे अटूट प्रेम करते हो। किंतु ये संभव कैसे होगा राधा? मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूंगा। तो मेरी इच्छा ये है कि इस रास में केवल स्त्रियां ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। ठीक है, तुम रास के स्थल पे पहुंचो, मैं इस समस्या का समाधान लेके तुमसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस समस्या को कैसे सुलझाते हो। अरे तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो? रास में नहीं जाना है क्या? चलो चलो उठो सब लोग। कैसे चलें विशाखा जी? राधा ने तो प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी पुरुष रास में भाग नहीं लेगा। क्या? किंतु ग्वाले नहीं आएंगे तो हम रास किसके साथ करेंगे? महाराज देखने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। राधा, हमने सुना है कि तुमने। बिल्कुल ठीक सुना है। आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं अभी आई। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रतिबंध के विषय में जानना चाहती हो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कृष्ण मुझसे और तुम सबसे और बाकी अन्य गोपियों से कितना प्रेम करता है। किंतु क्यों राधा? कृष्ण ने तुम सबको वचन दिया है ना कि वो तुम्हारे साथ रास करेगा, तो देखते हैं कि वो अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। हम सभी स्त्रियों को साथ में जाना चाहिए रास के लिए, और यदि उसे कोई समाधान मिलता है तो वो ले आएगा ना अन्य ग्वालों को साथ में। राधा, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। हम अभी आए, चले। ये तो अनुचित है, हमें भी रास में भाग लेना है। चलो चलते हैं कृष्ण के पास, वही समस्या का समाधान निकाल सकता है। प्रत्येक क्षण कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ना। एक राधा का क्रोध कम है जो आप भी मुझ पर बरस रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। कैसे? तुम्हें याद भी है ये सब सज्ज करने के लिए कितना कुछ किया है मैंने, वो भी उस समय जब तुम विश्राम कर रहे थे। एक अकेले व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ा है, कितना कुछ करना पड़ा है, याद है तुम्हें? अच्छा, आपने वो तो भला हो उन अष्ट सखियों का जो अंत समय पर आकर मेरी सहायता कर दी उन्होंने, किंतु फिर भी सारे कार्य का कार्यभार तो मेरे ही सर पर था ना। किंतु अब तो सारा परिश्रम गया पानी में, केवल तुम्हारी चूक के कारण। तो तुम्हारी चूक के लिए मैं दंड भला क्यों भोगूं? तो देखिए, आप मेरी बात समझने का कृष्ण। प्रयास कीजिए। दाऊ ठीक ही कह रहे हैं, हमें भी जाना है रास के लिए। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, आप सबको रास में जाना है तो आप सब अवश्य जाओगे, मैं वचन देता हूँ। वचन? किंतु कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। अब आप सब एक कार्य करो, रास के स्थल के बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आप सबको वहीं मिलता हूँ, ठीक है? दाऊ, आप भी मुझे वहीं मिलिए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आपसे वहीं भेंट करता हूँ।
महादेव, गौरी, मनुहार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, तुम आराध्य के महाराज में अकेले ही चली जाओ। और ये आराध्य भी तो सबको वचन दे रहे हैं कि वो उन्हें स्वयं रास में लेकर जाएंगे, केवल एक मेरे पास ही नहीं आए। महादेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे राधा और कृष्ण एक है, वैसे ही शिव और शक्ति भी। यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मेरी रास देखने की इच्छा तो बहुत थी, अभी नहीं तो फिर कभी पूर्ण हो जाएगी। तुम जाओ। आराध्य, प्रणाम आराध्य। प्रणाम। प्रणाम देवी। आपकी राज देखने की इच्छा है ना? हाँ। तो वो इच्छा कभी और नहीं, आज ही पूर्ण होगी। आप सत्य कह रहे हैं आराध्य? 100% सत्य कह रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए और रास का आनंद उठाइए। अच्छा, तो उस वचन का क्या जो आपने देवी राधा को दिया है? वो वचन भी पूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आपके आराध्य कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। एक बड़ा ही अनोखा मार्ग ढूंढा है देवी पार्वती, बड़ा आनंद आने वाला है। वो रही वृंदावन की सीमा। मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ महारानी, क्या कृष्ण से भेंट करने का आपका निर्णय अब भी निश्चित है? वो देखो, लगता है आज गांव में किसी विशेष उत्सव का आयोजन हो रहा है। सुनिए, आज वृंदावन में कोई उत्सव हो रहा है क्या? हाँ, आज यहाँ नृत्य और संगीत का अत्यंत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। सुना है सारा गांव आने वाला है। धन्यवाद। फिर तो कृष्ण वहाँ अवश्य आएगा और मैं उसे भेंट कर लूंगी। किंतु ये विशेष उत्सव क्यों? गांव की सभी स्त्रियां तो आ गई है राधा, किंतु अब हम करेंगे क्या? हम प्रतीक्षा करेंगे और देखते हैं कि कृष्ण अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। आप हम सबको यहाँ क्यों लाए हैं श्री कृष्ण? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबका रास में आने का बहुत मन है। हाँ, मन तो है, किंतु हम जा नहीं सकते। आपने देवी राधा को वचन जो दिया है कि कोई भी पुरुष नहीं जा सकता रास में। मेरे पास एक उपाय है। हम सभी में पुरुष एवं स्त्री की समान रूप से शक्तियां हैं, बस भौतिक रूप से हम स्त्री और पुरुष के मध्य में अंतर कर पाते हैं। आज रास के लिए हम सभी को अपने भीतर के स्त्री रूप को धारण करना होगा, इस संसार के समक्ष स्त्री बनकर आना होगा। किंतु क्या वायुदेव? जब स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण कई दिवस तक गोपा देवी का रूप धारण कर देवी राधा और अन्य गोपियों को रिझा सकते हैं, तो क्या हम सब कुछ समय के लिए स्त्री रूप धारण नहीं कर सकते? और यदि आप सबको फिर भी चिंता हो रही है, तो एक ऐसी व्यक्ति है जो आप सभी की सहायता कर सकती हैं। कौन? देवी पार्वती। साक्षात प्रकृति है। अब इनसे अधिक सहायता हमारी और कौन कर सकता है? और बात की जाए महादेव की, तो महादेव स्वयं अर्धनरेश्वर का रूप है। जो महादेव और देवी पार्वती दोनों हमारे साथ हैं, तो चिंता किस बात की? देवी पार्वती, अब ये उत्तरदायित्व मैं आप पर सौंपता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए और अन्य ग्वालों की सहायता कीजिए। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। अवश्य। कहाँ हो तुम कृष्ण? कैसे पहचानूं मैं तुम्हें इन सब ग्वालों के बीच? चलो, कृष्ण ने सबको रास स्थल के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा है। चलो चलते हैं।
आपने कृष्ण को देखा क्या महारानी? नहीं, किंतु मुझे आभास हुआ जैसे कि वो यही है। कुछ तो दिव्य है उसमें। अब तो मैं और उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि वो कौन है, इतना मनमोहक कैसे है वो, और क्या करने वाला है आज की उस सब में। वही तो देखने आए थे और देख भी लेंगे। और यदि कोई दुर्बलता दिखी कृष्ण की तो महाराज कंस को भी बता दूंगा। कान्हा को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? करना क्या चाह रहा है ये पता नहीं। कान्हा कहाँ रह गए थे तुम? हम सब कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। अब क्या करूं, समस्या इतनी बड़ी है तो उसे सुलझाने में भी बड़ा समय लगेगा ना। बस वही सुलझा रहा था, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम राधा और सभी गोपियों के साथ रास करेंगे। तब सत्य में? किंतु ये संभव कैसे होगा? अरे आप में ना धैर्य ही नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए राधा स्वयं चलकर आएगी हमें आमंत्रित करने के लिए। ऐसा क्या किया है तुमने कि राधा स्वयं चलकर हमारे पास आएगी? राधा, प्रणाम। आप यहाँ आई, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। कैसे नहीं आती? और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ कुछ विशेष अतिथि भी आए। आओ सखियों। रास के रस की धुन यूं लागी, बने गोपी महादेव, तांडव तंजुली प्रेम की ताल, नाचे जो रति देव। प्रणाम। कैसी हो सखी? आपको अपनी सखी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अभी आई। बस प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। राधा कृष्ण की रासलीला शीघ्र ही आरंभ होगी। कान्हा, क्या राधा सत्य में यहाँ आएगी हम सबको लेने के लिए स्वयं चलकर? मुझे तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेने आएगी नहीं दाव, आ गई। तो क्या अब मैं, दाऊ और सभी ग्वाले आ सकते हैं रास में? एक बात कहूं, जब तुम मुझसे रुष्ट होती हो ना, ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। किंतु जैसे ही तुम्हें प्रसन्न देख लेता हूं ना, मानो जैसे जीवन में जीवंतता का रस घुल जाता है। कुछ ऐसा है तुम्हारा प्रेम। प्रेम तो आज तुमने दर्शाया है कृष्ण। तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि तुम मुझे दिया वचन कभी नहीं तोड़ोगे, और साथ ही साथ तुमने महादेव और अन्य सभी को प्रसन्न भी कर दिया। तुमसे प्रेम करना और तुम्हारा प्रेम पाना तो मेरा सौभाग्य है। और तुम मेरा सौभाग्य हो। सभी पुरुष रास में भाग ले सकते हैं, किंतु ये मत समझना कि मैं तुम्हें छेड़ना छोड़ दूंगी। चाहता भी कौन है, मैं भी तो छेड़ूंगा।
शाम बस में तेरे कैसे आए राधे। क्यों मेरी बंसी रटे राधे राधे, राधे बिना शाम लागे क्यों आधे। क्यों मेरी बंसी रटे राधे राधे, राधे बिना शाम लागे क्यों आधे। कैसे कन्हैया को काजल बना के पलकों पे अपनी सजाया बता दे। ओ सच बोल देना काहे शर्माए राधे। बोल कैसे कन्हैया रिझाए राधे। हर सांस जब शाम रंग में रंगाई, तब शाम ने मेरी थामी कलाई। थामी कलाई हो थामी कलाई। हर सांस जब शाम रंग में रंगाई, तब शाम ने मेरी थामी कलाई। सौ बार कान्हा को राधा बनाकर, सौ बार राधा बनी है कन्हाई। और पूछो ना क्या क्या बताए राधे। तो तूने ऐसे कन्हैया रिझाए राधे। तो तूने ऐसे कन्हैया रिझाए राधे। शाम बस में तेरे ऐसे आए राधे। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण धन्यवाद कृष्ण इस रास के लिए, इन क्षणों के लिए और इस पुनर्जीवन के लिए। तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है राधे। तुम चाहती थी ना कि ये संसार प्रेम भक्ति को हमारी सदैव स्मरण रखे। जैसे हमारा बंधन जन्मों जन्मांतर का है, वैसे ही हमारे प्रेम का ये रस जन्मों जन्मांतर तक संसार में खुला रहेगा ना। तो इसके लिए प्रेम भक्ति राज से अधिक और श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो फिर मेरी एक और इच्छा पूर्ण करोगे? इस बार तुम्हें मेरी प्रत्येक बात माननी होगी। वचन देता, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मना तो नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि जो भी तुम कहोगी वो मैं करूंगा। अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो माननी तो पड़ेगी। मुझे ऐसा आभास हो रहा है यहाँ पे कुछ दिव्य घटना घटी है अक्रूर, किंतु हम वो दृश्य नहीं देख पाए हमारे कर्मों के कारण। किंतु मुझे कृष्ण से शीघ्र ही, अति शीघ्र मिलना है। कहिए राधा रानी, अब क्या मनवाओगे मुझसे? मैं चाहती हूँ कि हमारी अष्ट सखियाँ हमारे वास्तविक रूप के विषय में जाने। राधा, दाऊ के अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति हमारे सत्य स्वरूप से परिचित होता है तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हो या नहीं? पुनः एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया है। हमारी सखियां हमसे कितना प्रेम करती हैं और कुछ भी कर सकती हैं हमारे लिए। इसी प्रेम भक्ति के प्रसाद स्वरूप उन्हें हमारे वास्तविक रूप के विषय में ज्ञात होना चाहिए ना। मान जाओ ना कृष्ण, अष्ट सखियों के प्रेम का सम्मान करने के लिए उन्हें हमारे लक्ष्मी नारायण के स्वरूप के दर्शन देने चाहिए। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर पूर्ण करते हैं इस इच्छा को।
इसी क्षण अष्टसखियों को मेरे पास ले आई है। क्या हुआ दाऊ, ये अचानक रुक क्यों गए? क्योंकि हमें वन की ओर जाना है। वन की ओर? किंतु क्यों? अरे चलो तो वहीं पता चल जाएगा क्यों जाना है। आओ। लो दाऊ, यहाँ तो सिर्फ राधा कृष्ण है। अगर इनसे ही मिलवाना था तो हमें पहले बता देते। हम सोचने लग गए पता नहीं किससे मिलवाने ले जा रहे हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करो, फिर तुम सबको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ किससे मिलाने लाया हूँ। अर्थात? क्या तुम सत्य में ये करना चाहती हो राधे? सखियों, तुमने हमसे अत्यंत प्रेम किया है और विश्वास भी किया है, इसलिए अब समय आया है कि हम तुम पर विश्वास दिखाएं। हम तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहे हैं जो दाऊ के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, हमारे माता पिता भी नहीं, जिसकी भागी अब तुम भी बनोगी। ऐसा कौन सा सत्य है राधा? बताती हूँ, किंतु उससे पूर्व तुम्हें वचन देना होगा। तुम ये सत्य किसी को भी नहीं बताओगे। वचन देती हो? वचन रहा। यही हमारा वास्तविक रूप है सखियों। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। धन्य हो गए हम सब आपके दर्शन पाकर, और ये आभास से भी कि आप हमारे साथ हो। सखियों उठो, उठो उठो। देखो, अब सबको नहीं लगता आज से एक ही दिवस में बहुत कुछ घटित हो गया है? मुझे लगता है अब हमें प्रस्थान कर देना चाहिए। दाऊ, आप सभी अष्टसखियों को उनके घर तक पहुंचा दीजिए। चले? चलो, मिलते हैं। चलो, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई है। अभी महादेव और देवी पार्वती से भी मिल लेते हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कीजिए प्रहार महाराज। सोचिए कि आपके सामने सैनिक नहीं, कृष्ण खड़ा है। आपको उसका वध करना है। आपको उसकी मृत्यु का उत्सव करना है मथुरा में। वध तो हुआ है, किंतु कृष्ण का नहीं, बकासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं मगध नरेश शासन को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर देता। आपने विजय सेवक पर प्राप्त की, शत्रु पर नहीं। शत्रु तो अभी भी जीवित है।
आप कृष्ण का वध करने के लिए उत्तेजित हैं, किंतु वो तो वहां प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा। आपको एक नई योजना बनानी होगी शीघ्र ही। बस एक बार अक्रू लौट आए, फिर देखते हैं कौन कौन हमारी सहायता कर सकता है। महारानी, अब हमें मथुरा के लिए प्रस्थान करना चाहिए, इससे पहले कि महाराज कंस को पता चले कि हम यहाँ आए थे कृष्ण से भेंट करने के लिए। चलिए महारानी, मेरी बात मानिए, हो सकता है कृष्ण यहाँ आया ही ना हो, ये केवल आपका भ्रम हो। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं था अक्रूर। मानती हूँ यहाँ कुछ नहीं देख पाई, किंतु मेरा हृदय कहता है कि कृष्ण यहाँ अवश्य आए थे। उनको ज्ञात है कि मैं वृंदावन में हूँ। मुझे विश्वास है वो मुझसे अवश्य मिलेंगे। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ और मेरे लौटने तक आप कृपया यहीं रहिएगा। कहाँ हो कृष्ण आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। आराध्य देवी राधा, इस दिव्य रासलीला में हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेम भक्ति का ये रास प्रत्यक्ष देखकर हम धन्य हो गए। सत्य कहा महादेव आपने, हमें भी अत्यंत आनंद आया सभी गोपी ग्वालों के साथ राधा और कृष्ण को नृत्य करते देख। ये रास सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। अविस्मरणीय तो रहेगा, विशेष रूप से अष्ट सखियों के लिए। उन्हें आज हमने अपना सत्य स्वरूप जो दिखा दिया है, अब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और ये ज्ञान उनके लिए श्रेष्ठ होगा या नहीं, ये कह पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अष्ट सखियों को हमारे वास्तविक रूप के विषय में ज्ञात हुआ। क्यों दाऊ? मैं तुम दोनों के बीच पुनः नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि अंत में भुगतूंगा भी मैं ही। वैसे आगे क्या होने वाला है, क्या श्रेष्ठ होगा क्या नहीं, मुझे लगता है इसका उत्तर समय ही देगा। उचित कहा आपने आराध्य, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा, अब आप दोनों सबके साथ लौट जाइए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आता हूँ। महत्वपूर्ण कार्य? अभी इस समय? महत्वपूर्ण कार्य जब मैं करने भी जाऊं तब भी आप कुछ पूछ लेते हैं, टोक लेते हैं मुझे। दाओ, आपको एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। मेरा कार्य अटक गया तो क्या होगा? कौन करेगा महत्वपूर्ण कार्य? आप करोगे? नहीं ना? चलिए मैं चलता हूँ। मैंने तो बस इतना ही कहा कि इस समय, किंतु इस समय गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य होगी। कहाँ हो कृष्ण आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कृष्ण? महारानी, रुकिए महारानी, आप कहां जा रही हैं? मैंने कृष्ण को देखा। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि मैं उनका अनुसरण करूं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। महारानी, यदि कुछ अनुचित हुआ तो महाराज कंस तो मेरे प्राण ले लेंगे। मुझे महारानी अस्थि का अनुसरण करना होगा, दूर से ही सही। ये कृष्ण आकर करना क्या चाह रहा है?
कृष्ण कहाँ है आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। धैर्य रखिए महारानी, हो सकता है कृष्ण आपसे मिलना ही ना चाहता हो। मैंने तो सुना है बड़ा ही धूर्त है। नहीं, निश्चिंत ही वो मुझसे मिलना चाहता था। कुछ तो समस्या हुई है। पता नहीं कृष्ण ने अचानक अपना मन क्यों परिवर्तित कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मेरे कारण महारानी से मिलने का मन बदल लिया? महारानी, मुझे खेद है कि आपको कृष्ण के दर्शन नहीं मिले, लेकिन वो देखिए, एक बछड़े ने दर्शन दिए आपको। हाँ, प्रतीत होता है कि उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम है, और क्यों ना हो, वो एक ग्वाले है। इसका यही अर्थ है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी गौ माता की सदैव सेवा करूं, और मैं अवश्य करूंगी। यदि वो कंस को छोड़ दे तो मैं फिर उनसे मिलने आऊंगी। हो सकता है कि वो मुझे दर्शन दे दे। मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करती हूँ कृष्ण। अद्भुत है आपकी लीला आराध्य। पहले अष्ट सखियों को दर्शन देती है और फिर यहाँ दर्शन ना देकर भी दर्शन देती है। क्या हुआ महादेव, आप अकेले ही प्रसन्न हुए जा रहे हैं? आराध्य की लीलाओं को स्मरण कर मुखमंडल पर प्रसन्नता अनायास आ ही जाती है गौरी। श्री कृष्ण की लीला तो अत्यंत अद्भुत और दिव्य है, किंतु महादेव, एक बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अष्ट सखियों का लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देखना ठीक था या नहीं? ये आने वाला समय ही बताएगा। इसका अर्थ क्या है? आराध्य कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये तो उन्हें ही पता। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि आराध्य और देवी राधा शीघ्र ही एक नई लीला करने वाले हैं, और हम दोनों को उस लीला को देखना है और उसका आनंद उठाना है। वो तो ठीक है महादेव, किंतु मुझे ये जानना है कि अष्ट सखियों के इस सत्य को जानने से क्या समस्या हो सकती है। पहले कंगन और अब कक्ष। कितना सुंदर सज किया है तुमने कृष्ण पुष्पों से। आपको ये सज्जा अच्छी लगी ना? आप? तो मुझे आप क्यों बुला रहे हो? और ये सारी सज्जा तुम सबने की है? आप वो सब छोड़िए, आइए ना, बैठिए। थक गई होगी ना आप? ये हो क्या क्या है इन सबको? आप आराम से बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए पंखा ले आती हूँ। आपको ताप लग रही होगी ना? जल लीजिए। नहीं। फल लीजिए। नहीं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। रुको, हो क्या गया है तुम सबको? तुम सब मेरी सखियां हो, सेवक नहीं। और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तुम सब भी तो थक गई होगी ना, जाओ और जाकर विश्राम कर लो। नहीं नहीं, हम सब ठीक है, आप विश्राम कीजिए। यदि आपको निद्रा नहीं आ रही है तो मैं आपके पाँव दबा दूं? नहीं नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ और मैं ठीक हूँ। तुम सब जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हो क्या गया है? मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, वो भी मेरे मना करने के पश्चात? ये तो बस आरंभ है, अब कल देखते हैं क्या होता है।